बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है। यूनिट 10 है 10th क्लास का, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो वेव्स हैं वो एनर्जी को कैरी कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकती हैं। ये आज के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। हमने दो एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। दो हमने बेसिकली जो है वो प्रैक्टिकल करने हैं। उससे हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को कैरी कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर जो है वो इसको टच करता होता है। अब देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रेच स्ट्रिंग कह लें आप, बेसिकली हमारे पास ये कोई रस्सी है हमारे पास। तो इसको हमने जो है वो एक हाथ के साथ पकड़ा हुआ है, ये हमारा जो है वो हाथ है, ठीक है। और ये रस्सी जो है, ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये एक साइड फिक्स साइड है हमारी, ठीक है। कोई दीवार कह लें आप, उसके साथ हमने इसको जो है वो अटैच किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। इसका एक जो एंड है वो फिक्स किया हुआ है, दूसरे एंड को हमने जो है वो अपने हाथ के साथ पकड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमने अपने हाथ को जो है वो ऊपर नीचे जो है वो इसको करना है, मूव करवाना है। इस रस्सी को हमने हाथ जो ऊपर नीचे करके इसको रेगुलर जो है अप एंड डाउन मूवमेंट देनी है इस रस्सी को, ठीक है। रस्सी को हम ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। इसको जब हम करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली ये देखें हमारे जो हाथ होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर जो होता है वो मस्कुलर एनर्जी होती है हमारे हाथ। तो आपने जो है वो पढ़ा होगा कि टोटल एनर्जी, जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है ना, वो फिक्स रहती है, वो क्लोज रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो सिस्टम क्लोज हो तो, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे जो हाथ हैं उनके अंदर मस्कुलर एनर्जी है। जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, ये जो हमारे हाथ हैं जो हम इसको रस्सी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, इनके अंदर क्या है, मस्कुलर एनर्जी है। तो जब हम इसको शेक करेंगे, ठीक है, रस्सी को ऊपर नीचे मूव करवाएंगे अपने हाथों के जरिए, तो क्या होगा, हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है हमारे हाथों के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगी इस रस्सीकल्स के पार्टिकल के अंदर। जो सबसे पहला पार्टिकल होगा इस रस्सी का, इस स्ट्रिंग का, उसके अंदर वो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, वो क्या करेगा, वेव्स की फॉर्म में जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा उसको वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर जो नेक्स्ट पार्टिकल होगा उसको एनर्जी, मतलब ऐसा जो हर पार्टिकल है वो अपने नेक्स्ट पार्टिकल को अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता रहेगा। वो एनर्जी जो हमारे हाथों में थी, जो हमारे हाथों की मस्कुलर एनर्जी थी जो हमारे, ठीक है, जो हमने इस पहले पार्टिकल में ट्रांसफर की थी, वो पहला पार्टिकल अपने नेक्स्ट पार्टिकल को वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, चलते चलते एट द एंड यहाँ पे वो एनर्जी जो है हमारी पहुंच जाएगी वो, ठीक है। अब होगा क्या, मैं दूसरी डायग्राम पे यहाँ पे बना देता हूँ। अभी जैसे ही हम लोग जो है इसको वेव की फॉर्म में ऊपर नीचे जो है रस्सी को मूव करवाएंगे, तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी जब इसके पहले पार्टिकल में ट्रांसफर होगी तो ये इस तरीके से जो है वो पहली वेव बनेगी, ठीक है। अब होता है क्या, यहाँ पे देखें इस पार्टिकल को मिली, तो जैसे ही उस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी वो अपनी जगह से जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब वेव की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट पार्टिकल, फिर नेक्स्ट पार्टिकल, फिर नेक्स्ट पार्टिकल करते करते इस तरह की जो है वो वेव्स बन जाएगी। आप क्लियरली जो है वो देखेंगे कि वो रस्सी जो है वो स्ट्रिंग है, उसके अंदर वेव्स जो है वो बनी होंगी। फिर इसी तरह जो है वो दूसरी वेव जो है वो इस तरीके से बनेगी, नीचे एक वेव ऊपर की तरफ से, दूसरी नीचे की तरफ से, फिर आपके पास ऐसे बन जाएगी, फिर आपके पास एंड ऐसे बन जाएगी, और एंड पे आपको फील होगा यहाँ पे जाकर, ठीक है, कि वो वेव जो है वो यहाँ पे आकर क्या किया उसने, स्ट्राइक किया उसने, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हमने यहाँ पे एनर्जी लगाई थी, अपनी मस्कुलर एनर्जी पहले पार्टिकल्स में लगाई थी, और वो पार्टिकल ने एनर्जी ट्रांसफर करते करते कहाँ पे लेके गया, यहाँ तक, एंड तक लेके गया, फिक्स पॉइंट तक लेके गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो है वो कैरी करना, ठीक है, एक जगह से दूसरे पॉइंट तक जो एनर्जी जाती है वो दो चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। उसमें से एक होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड। अच्छा, अभी आपने देखना क्या है, देखें मैंने अभी आपको जो बताया ना कि वो क्लोज सिस्टम के अंदर अगर हम लोग ये सारा फिनोमिनन, सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम ऐसा होता है कि जिसके अंदर ना कोई बाहर से फोर्स जो है वो लगाई जा सके, और ना ही इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो बाहर जा सके, ठीक है। ऐसा क्लोज सिस्टम होता है। अगर तो हम लोग जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है, वो क्लोज नहीं है, ठीक है। जब वो क्लोज नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी जो है वो कुछ लूज भी होगी, ठीक है, कुछ जो है वो वेस्ट भी होगी। वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ जो है वो हमारी फ्रिक्शन हो सकती है, एयर फ्रिक्शन हो सकती है, ठीक है, एंड अदर फैक्टर्स। तो होगा क्या, आप जितनी ये रस्सी लंबी रखेंगे, ठीक है, जितनी रस्सी लंबी रखेंगे तो यहाँ से एनर्जी जो है वो पहले पार्टिकल से ट्रांसफ़र होना शुरू हुई, ठीक है, होते 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 उसने यहाँ पर जो है वो पहुँचना है। तो अगर ये रस्सी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उन पार्टिकल्स को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके तो एनर्जी एंड पे पहुंचानी पड़ेगी।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी ज़्यादा ये रस्सी हम लोग लंबी लेंगे तो इसका मतलब है उतनी ज़्यादा चांसेस है पार्टिकल्स जो हैं वो ड्यू टू रेजिस्टेंस दरमियान उनकी जो एनर्जी है वो मिडल में जाके कहीं जाके क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब मे भी यहाँ पर उसकी जाकर वेव जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग यहाँ से लेकर इस फिक्स एंड तक स्ट्रिंग का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसकी एनर्जी इतनी ही कम जो है वो ट्रांसफ़र होगी एंड पॉइंट तक। जितना कम डिस्टेंस होगा वो इजीली जो है वो एनर्जी अपनी एंड पॉइंट तक जो है वो ट्रांसफ़र कर सकेगा। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, डिस्टेंस जो है वो कम होगा तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरी चीज़ आती है एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा आप, यानी कि एम्पलीट्यूड होता है, ये मीन पोजीशन होती है ना, ये रस्सी की जो मीन पोजीशन है ये वाली, ये मीन पोजीशन होती है। इस मीन पोजीशन से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ना एक वेव का, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा आप एम्पलीट्यूड रखेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, मतलब आप जितनी वेव ये ज़्यादा बनाएंगे, इस हाथ को जितना ज़्यादा ऊपर और नीचे जो है आप मूव करवाएंगे तो इसका मतलब है इसका एम्पलीट्यूड भी वेव का उसी हिसाब से बनेगा। जिस हिसाब से आप हाथ ऊपर नीचे मूव करवाएंगे ना, उसी हिसाब से आपका एम्पलीट्यूड भी बनेगा। तो हाथ अगर आप ज़्यादा ऊंचा ले जाकर फिर ज़्यादा नीचे यानी कि मूव करवाएंगे, एम्पलीट्यूड ज़्यादा करेंगे, तो आपकी एनर्जी जो है वो भी है जो ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि देखिए हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है ना, उसने रेजिस्टेंस की वजह से स्लोली कम होना होता है। तो अगर आप स्टार्ट में एम्पलीट्यूड कम रखेंगे तो जब उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगेगी तो वो मे बी एक वेव के बाद दूसरी वेव के बाद वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रखेंगे, आल्दो उसको रेजिस्टेंस मिली होगी, लेकिन वो स्लोली कम होता है, एट द एंड तक वो लाजमी जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड रखेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड रखेंगे उतनी कम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। क्लियर? तो ये पहली एक्टिविटी में हम लोगों ने प्रूव किया कि एनर्जी जो है वो एक वेव्स की सूरत में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास देखें, ये पानी हमारे पास, एक पानी का पॉन्ड है हमारे पास, तालाब है हमारे पास। इसमें देखिए हमारे पास हमने करना क्या है, बेसिकली ये जो तालाब है इसके अंदर हमने एक पानी के अंदर जो पत्थर है वो हमने फेंकने हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे आपने इधर मिडल में जो है वो एक पत्थर जो है, ठीक है, एक स्टोन जो है आपने फेंका किसी भी तालाब के अंदर, या आपके पास कोई भी जो है वो स्विमिंग पूल कह लें या कुछ भी आप जो है वो कह लें, उसके अंदर आपने क्या किया, एक स्टोन जो है, एक पत्थर जो आपने फेंकना है यहाँ पे। तो होना क्या है, जैसे आप पत्थर, अभी देखें हमारे पास ये जो पानी है ये इसमें अंदर कोई वेव्स नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ना वो स्टिल है हमारे पास पानी। तो जैसे ही आप पत्थर इसके अंदर फेंकेंगे तो पत्थर के रिजल्टेंट्स में हमारे पास वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो वेव्स होती हैं, ठीक है, जैसे पत्थर फेंकेंगे इसकी इस तरफ इस डायरेक्शन में वेव्स जाती हुई नजर आएंगी, इस तरफ इस डायरेक्शन में जो है वो वेव्स जाती हुई आपको नजर आएंगी। ठीक है, मतलब उसके हर साइड पे, चारों साइड पे बेसिकली उसकी हर साइड पे आपको वेव्स जो है अवे जाती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आपने पत्थर फेंका तो उसने पानी के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की। उसके पार्टिकल्स जो हैं, पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो जो साथ साथ होते हैं, जैसे आपने पत्थर फेंका, ठीक है, अब वो पत्थर के अंदर क्या थी, आपकी मस्कुलर एनर्जी थी, जो आपके हाथ के अंदर एनर्जी थी वो आपने पत्थर में ट्रांसफर की, और पत्थर जैसे ही पानी के अंदर जाकर उसने स्ट्राइक किया तो पानी के जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर उसने वो जो आपकी मस्कुलर एनर्जी थी वो उसने ट्रांसफ़र कर दी। तो जैसे ही वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई। तो जैसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से जो है वो वेव्स क्रिएट हुई उसके इर्द गिर्द। ये जो वेव्स हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको लोगों को बताया था, ये वेव्स जो हैं ये अवे फ्रॉम द सोर्स जो है वो मूव करती हैं। मतलब जो आपका स्टोन होगा जहाँ पे वो गिरेगा, उस स्टोन के इर्द गिर्द जो है वो अवे की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, उस जो सोर्स होता है वो जो अपने स्टोन फेंका है उसके इर्द गिर्द, ठीक है, उससे दूर जाती हुई जो है वो वेव्स जो है वो मूव करेंगी, उसकी अगेंस्ट जो है वो मूव करेंगी, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में उससे वो मूव करेंगी। ठीक है, अब करना क्या, हमने एक कार्क लेना है, ठीक है, उसको हमने जो है वो इसके अंदर पानी के अंदर रखना है थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये जो हमने स्टोन रखा हुआ है ना उससे थोड़ा सा दूर जो है हमने एक जो है वो कार्क रखना है, या आप कह लें कि बोतल का जो ढक्कन होता है वो रखना है, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो है वो जो पानी के अंदर तैर सके आप वो रख लें उसके अंदर। ठीक है, बेशक आप जो है वो कागज़ की कश्ती बना कर रख लें, जो बच्चे बनाते होते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पर रखनी है थोड़ा सा दूर करके उस पत्थर से जो आपने रखनी है। तो आपको फील होगा कि जैसे ही अब ये वेव्स होती हैं ना ये ट्रैवल कर रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी है। तो जैसे ये वेव्स ट्रैवल करते करते इस जो आपने कॉर्क रखा होगा, ढक्कन रखा होगा, कोई भी चीज़ जो आपने रखी होगी, इस तक पहुंचेंगी तो आप फील करेंगे कि ये जो है ये क्या करेगा, अप एंड डाउन जो है वो मूव करेगा। जैसे ये वेव्स इस कार के पास पहुंचेंगी तो ये कार क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा इन वेव से। जैसे वो एनर्जी गेन करेगा तो उससे क्या होगा, वो अप एंड डाउन उसकी जो है वो मूवमेंट होगी अलॉन्ग द मोशन ऑफ वेव्स। जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ वेव्स है ना उस डायरेक्शन में उसकी अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट होगी इस तरीके से। ठीक है, अप और डाउन वो जो है वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो पहले आपने जो है वो ये याद रखना है कि वो क्या करेगा, अप एंड डाउन जो है उसकी मूवमेंट होगी ऊपर और नीचे। ठीक है,
वेव्स ऊपर नीचे मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे मूव करेगा, ठीक है, आगे पीछे नहीं, ऊपर और नीचे की तरफ वो मूव करेगा जब वेव उसके पास पहुंचेगी। जैसे जैसे मतलब ये पहली वेव पहुंची तो अप डाउन, दूसरी फिर अप डाउन, क्योंकि वेव्स भी अप एंड डाउन होती है ना, उनका एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे बान जो होती है, उस तरीके से ये भी क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो यहाँ पे देखें जो एनर्जी ट्रैवल करेगी वो अपोजिट टू द सोर्स ट्रैवल करेगी, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल कर रही होंगी उसी डायरेक्शन में हमारी एनर्जी भी जो है वो ट्रैवल करेगी, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये जो कार का हमने रखा हुआ है, जो स्टोन हमने रखा हुआ है, ये क्या करेगा, ऊपर नीचे अलोंग द मोशन ऑफ वेव्स, जिस डायरेक्शन में जो है ना वेव्स ऊपर नीचे मूव कर रही है ना, वाइब्रेट कर रही है बेसिकली, उसी डायरेक्शन में ये भी क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर नीचे, क्योंकि वेव्स ऊपर नीचे तो मूव हो रही हैं, इसके साथ साथ वेव्स जो है वो इस डायरेक्शन में भी मूव हो रही है। बेसिकली वेव्स टू टाइप्स ऑफ मोशन कर रही है, ऊपर नीचे भी मीन पोजीशन में और अलोंग द ये भी कर रही है जिस डायरेक्शन में, ठीक है, अवे फ्रॉम द सोर्स भी कर रही है, ठीक है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होती है अपोजिट टू द सोर्स, इस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होती है। और ये जो कॉर का हमने रखा होगा ये ऊपर नीचे मूव करके इसको प्रूव करेगा कि यहाँ पे एनर्जी जो है उन वेव्स की जो क्रिएट हुई है उनकी एनर्जी यहाँ पे पहुंच रही है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एनर्जी है वो वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, ठीक है। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर जो वेव्स हैं वो भी एनर्जी कैरी करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, मादा को साथ में ट्रांसफर नहीं करती, सिर्फ जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। मतलब वेव की वेलोसिटी, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव की वेवलेंथ जो है इनके दरमियान में रिलेशन क्या है। देखिए हमको मालूम है, क्या मालूम है, जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब v वेलोसिटी होती है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है d ओवर टी, तो d ओवर टी। यहाँ पे अगर हम इन सब चीज़ों को जो है वो वेव्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पर ट्रैवल करने के लिए वो होगा वेवलेंथ, जिसको लैम्डा लिखते हैं। और जो टाइम पीरियड होगा वो होगा कैपिटल टी, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं किसी भी वेव्स का, ठीक है। और वी जो है वो वी रहेगा। तो इसका मतलब है वी इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस की जगह पे लैम्डा डिवाइडेड बाई टी की जगह पे कैपिटल टी, जो टाइम पीरियड होता है किसी भी वेव्स का, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं आसान करने के लिए मैं इसको जो है वो डिवीजन के साइन के साथ लिख दूंगा। तो v इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई टी, सेम ही चीज़ है, मैंने बस क्या किया उसको डिवीजन का साइन देकर t लिख दिया मैंने आगे, ठीक है। इस चीज़ को मैंने डिवीजन का साइन देकर लिखा है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास t होता है, जो टाइम पीरियड होता है वेव का, वो इज इक्वल टू होता है 1 ओवर f। तो t इज इक्वल टू होता है 1 ओवर f। अब t की जगह पर ये मैं वैल्यूज लगा दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 ओवर f, ठीक है। अब देखें मैंने इसलिए ये जो है डिवीजन का साइन लगाया था, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखना चाह रहा था। अब इस डिवीजन को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 1। तो 1 जो है वो लिखते नहीं होते, एफ ऊपर जाएगा, एफ ऊपर जाने का क्या मतलब है, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो v इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा एफ डॉट लैम्डा। ये क्या है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाला बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जो वेलोसिटी होती है किसी भी वेव की वो इक्वल्स टू होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ ऑफ अ वेव। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है किसी भी वेव्स की वो आ जाती है। तो इस तरीके से आपने जो है ये वो प्रूव करना है ये वाला। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये दिस इक्वेशन जो है हमारी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है v इज इक्वल टू एफ डॉट लैम्डा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी है, ये ट्रांसफर्स वेव्स के लिए है। मतलब दोनों वेव्स के लिए ये जो वेलोसिटी है ये रूल जो है ये वेरीफाई होता है कि जो वेलोसिटी होती है वेव की वो इज इक्वल टू होती है उनकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई ईच वेव लेंथ, ठीक है। जितनी भी वेव लेंथ है, बल्कि उनका जो होता है ना, जितनी भी वेव लेंथ होती है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं 10.2, उसमें वो कह रहा है अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। वी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी दे दी है और वेवलेंथ दे दी है। तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन में गिवन डाटा में सबसे पहले देखिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है उसने दी हुई है वो कितनी है 4 हर्ट्ज, और जो वेवलेंथ है लैम्डा वो दी हुई है 0.4 मीटर। इसके अलावा हमसे वो पूछ रहा है स्पीड, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब लिखेंगे सिंस वी नो v इज इक्वल टू होती है हमारे पास f डॉट लैम्डा, तो वैल्यू पुट करेंगे v इज इक्वल टू f की जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 मीटर पर सेकंड जो है मेरे पास इसकी जो है वो स्पीड आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये इसका क्या है आंसर है, इस तरीके से आपने इसको जो है वो करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।